संभल लोकसभा प्रभारी ठाकुर राकेश चौहान ने सभी शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक के साथ की सभा। मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडे मंडल में लोकसभा चुनाव को लेकर पन्ना प्रमुख सम्मेलन के बारे में मीटिंग का किया गया आयोजन। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संभल लोकसभा प्रभारी ठाकुर राकेश चौहान ने सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, महिला मोर्चा प्रभारी, सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभा की और अपने अपने बूथों पर जाकर पन्ना सम्मेलन करने को निर्देश दिए। सभा में उपस्थित हुए सभी कार्यकर्ताओं का सम्मानित मंच ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उनके कार्यशाला की प्रशंसा की। आगे लोकसभा प्रभारी ठाकुर राकेश चौहान ने बताया कि अब की बार हम सभी को मिलकर लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को सांसद बनाना है और अपने विकास कार्यों को आगे ले जाना है। हमारे लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जनता के बीच में जाकर रोज जनसंपर्क कर वोटों की अपील कर रहे हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपने प्रत्याशी के हाथों को मजबूत कर उन्हें भारी वोटों से विजयी बनाकर सांसद बनाना है। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल गठबंधन की बात को लेकर संभल लोकसभा प्रभारी ठाकुर राकेश चौहान ने बताया कि कोई गठबंधन नहीं है। अब की बार देश में तीसरी बार बीजेपी सरकार आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमारा मुकाबला खुद हमसे है, हमारे सामने कोई भी विपक्ष नहीं है, क्योंकि विपक्ष इस समय शांत बैठा है और हमारे प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के दरवाजों पर जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर संभल लोकसभा प्रभारी ठाकुर राकेश चौहान, संभल लोकसभा संयोजक पंकज गुप्ता, विधानसभा प्रभारी महेंद्र प्रजापति, विधानसभा संयोजक बालीचरण वाल्मीकि, पूर्व प्रत्याशी कमल प्रजापति, मंडल अध्यक्ष आयुष प्रताप, पूर्व मंडल अध्यक्ष दुर्गापाल, ऋषिपाल, रंजीत खेमपाल, मंडल महामंत्री रजनीश चौहान, महेंद्र सैनी, मंडल उपाध्यक्ष ठाकुर सोमिल सिंह, मंडल मंत्री राजकुमार चौहान, शक्ति केंद्र प्रभारी मनोज कुमार, शक्ति केंद्र संयोजक गौरव कुमार सहित सभी शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक उपस्थित रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नियमित क्रम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आज से नहीं अनेक कार्यक्रमों में गई है। अभी आपने देखा होगा कि गांव चलो अभियान हमने लिए हैं, मंडलों पे लिए हैं, गांवों पे लिए हैं, बूथों पे लिए हैं। ये एक नियमित प्रक्रिया है हमारी कि हम लगातार कार्यक्रम अपने बूथों पर ही करते हैं, मंडलों पर ही करते हैं। उसी के निमित्त अब लोकसभा का चुनाव है। अब लोकसभा का चुनाव में अब हम कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या क्या जिम्मेदारी उन पर होगी, उस जिम्मेदारी देने के लिए, जिम्मेदारी और वोट डलवाने और बढ़वाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब ये तो स्वप्न कोई भी देखते रहो, लेकिन जो तो जितने टीवी चैनल है उनसे पूछो ना, उनके जितने भी जो वक्तव्य आ रहे हैं वो तो सब भाजपा को जिता रहे हैं। ऐसे कौन है, लोग सभी लगा रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा गूंज रहा है पूरे देश में। वो पता नहीं क्या सुनते हैं नहीं सुनते, ये तो उनकी कमी है। बिल्कुल बन पाएंगे। अरे जनता वोट दे रही है, जहां जाते हैं, जिस गांव में, जिस समाज में, वो सबके सब में वोट दे रहे हैं। और अब की बार तो पहली बार हुआ है जब पार्टी की योजनाएं किसी भेदभाव में नहीं गई, बगैर भेदभाव के सबको मिली हैं, तो वोट भी सबका मिल रहा है हमें। मेरा नाम आयुष प्रताप सिंह है और मैं वर्तमान में मुंडापांडे मंडल से मंडल अध्यक्ष। आज आपके मुंडापांडे मंडल में सभा की गई थी, जो कि लोकसभा प्रभारी जी यहाँ पर आए थे, क्या उद्देश्य है? 7 मई में हमारे मंडल में चुनाव होना है लोकसभा का। हमारी लोकसभा संभल है और संभल लोकसभा में हमारी पार्टी के लोकसभा के संयोजक पंकज जी और प्रभारी राकेश जी, आज उन्होंने हमारे मुंडापांडे मंडल में बैठक ली है। और बैठक का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को अपने काम के प्रति सशक्त बनाना है, जिससे कि हमारे मंडल में जो हमारी बूथ की स्थिति है वो मजबूत हो सके और ज्यादा से ज्यादा जो हमारी पार्टी का लक्ष्य 10% प्रत्येक बूथ पे वोट बढ़ाने का है, वो लक्ष्य हमारा पूरा हो सके। भाई साहब एक बात बताऊं, विपक्ष हमारे सामने है ही नहीं। हमारा कंपटीशन ही खुद से है। हमारा कंपटीशन खुद से है। हमारा जो लक्ष्य है वो यह है कि हमने प्रत्येक बूथ पे जो हमें वोट मिला है वो वोट हमें 10% प्रत्येक बूथ पे बढ़ाना है। अभी जो लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी हैं, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कितने मतों से उनकी जीत होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा लक्ष्य काफी बड़ा है और मैं अनुमानित रूप से